क्वेश्चन नंबर 6 में है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। क्या है? मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट? फर्स्ट में आपका नाम है द ऑरेंज क्या है? द ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। और सेकंड में आपका क्या है ना? देखो दिस लेमन फ्लेवर कैंडी आपका है। तो सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन करेंगे इसका आपका नाम देखो दिस तो क्या है? लेट ई डिनोट्स द इवेंट्स टू गेट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। आपका नाम ई से आपने कर दिया। ये अगर आपको बताया हो तो लेट ई डिनोट्स द इवेंट। ये डिनोट कर रहा है इवेंट आपका टू गेट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। टू गेट एन एग्जैक्टली। ये आपका लेट ई से आपने डिनोट कर दिया। तो देयर इज नो आउटकम फ्लेवर टू द इवेंट। ये आपका हो गया क्योंकि बिकॉज ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड हो गया। इसका मतलब सो इसका मतलब पी ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 0। दैट्स गुड। आपका नाम देखो दिस तो आपका नाम। अब उसके बाद सेकंड में आपका देखो सेकंड तो पहले वाले का आंसर आ गया। आ गया ना? क्लियर हो गया सर? आपका आप क्या लिखेंगे? मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने क्या कहा? लेट ई डिनोट्स द इवेंट्स टू गेट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आप उसके बाद क्या लिखेंगे? देयर इज नो आउटकम्स फ्लेवर टू द इवेंट ई बिकॉज ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर। और उसके बाद तब आपका सो पी इज इक्वल टू 0। पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे वाले का आपका जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आपका ना देखो। अब आपका बिल्कुल ऐसे आप कर लीजिएगा। लेट एफ आपका एफ denotes the events to get an lemon flavored candy। इसको आपने एफ से डिनोट कर दिया। ई से आपने किसको डिना? ऑरेंज फ्लेवर को किया था। और इसको आपने किससे कर दिया? एफ से कर दिया। आपका ना देखो तो ऑल द आउटकम्स फ्लेवर टू द इवेंट एफ आपका ना बिकॉज ऑल कैंडीज इन द बैग इज लेमन फ्लेवर्ड हो गया। तो इसका मतलब तो देयरफॉर पी एफ इज इक्वल टू 1। दैट्स गुड। यही है। और इसके बाद आपका नाम तो इसका मतलब सिंपल पी इसी को पहले का आंसर पी इज इक्वल टू 0 और दूसरे का आंसर पी इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? इसके बाद अब आपका नाम क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो पहले। इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992 है आपका ना देखो दिस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो अब आपको क्या करेंगे? आप पहले क्या लिखेंगे? Let capital E denotes the events that 2 students out of 3 have same birthday। पहले तो आप इसको लिखेंगे। तो ना सॉल्यूशन नंबर 7 पहले इसको बिल्कुल क्लियर करके लिख लीजिएगा सर आपका नाम कि नाम लेट कैपिटल ई डिनोट्स ये लिखिएगा आपका नाम देखो दिस डिनोट्स द इवेंट दैट 2 स्टूडेंट्स आपका नाम देखो आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स आपका नाम देखो दिस हैव सेम बर्थडे। ये आपने लिखा सर आपका नाम देखो। इसका मतलब पी नॉट ई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 0.992। ये आपको गिवन दिया हुआ आपका नाम देखो दिस। ठीक है? तो ना यहां पे आप क्या करेंगे? यू विल यूज द फॉर्मूला यूज आप लिखेंगे। तो देखो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हो गया आपका नाम। यस सर। ठीक हो गया सर? अब आपका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका नाम
इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, आपका ओटी में चला गया, ये इधर चला गया. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल 1 माइनस, यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन 0.992. तो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल 0.008. दैट्स ब्यूटीफुल. सो ये आंसर आपका हो गया. इज इट क्लियर सर? यस सर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका बन गया.